वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए जीनियस पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पाषाण संस्कृति को कितने कालखंडों में बांटा गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 3। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। पूरा पाषाण, पूरा पाषाण हो गया, मध्य पाषाण और नव पाषाण। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा कपास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। राइट आंसर इसका है चट्टान आलेख पे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चित्रकलाओं पेंटिंग में बृहद पैमाने के भित्ति चित्रों ने लघु चित्र शैली का मार्ग प्रशस्त किया। राइट आंसर इसका है 6वीं शताब्दी के ईस्वी के बाद, 6वीं शताब्दी ईस्वी के बाद, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम लिखने की कला विकसित की। सही उत्तर इसका हो जाएगा सुमेरियन ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना किसने की? सही उत्तर इसका हो जाएगा मध्वाचार्य, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्रुखसियर को, ऑप्शन ए। फर्रुखसियर 11 जनवरी 1713 को गद्दी पर बैठा था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? राइट आंसर इसका हो जाएगा विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा करो या मरो का प्रसिद्ध नारा महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1943 में दिया गया था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र कब घटित हुआ? सही उत्तर इसका हो जाएगा काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत में हरिजन सेवक संघ की स्थापना ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1932 ईस्वी में। महात्मा गांधी के द्वारा 1932 ईस्वी में किया गया था हरिजन सेवक संघ की स्थापना। असत्य युग्म का चुनाव करें। इसमें असत्य युग्म है तेभागा आंदोलन, एक कंपा हो जाएगा, ऑप्शन कुका आंदोलन, भगवत जवाहरमल, ताना भगत आंदोलन, जतरा भगत, तेभागा आंदोलन हो जाएगा। तेभागा आंदोलन कंपाराम सिंह एवं भुवन सिंह के नेतृत्व में 1946 ईस्वी में हुआ था। कंबाराम सिंह के। तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसका ए आंसर हो जाएगा सी, तेभागा आंदोलन कंबाराम सिंह। अगला प्रश्न है, किसे पूर्वी भारत का शिवाजी कहा जाता है?
सही उत्तर इसका हो जाएगा रुद्रसिम्हा, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। रुद्रसिम्हा को पूर्वी भारत का शिवाजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है उदारवादियों की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है श्वेत वामन से तारे का द्रव्यमान होता है लगभग सूर्य के द्रव्यमान होता है। श्वेत वामन तारे का द्रव्यमान जो होता है लगभग सूर्य के द्रव्यमान के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। किस ग्रह पर लाल रंग के विशाल धब्बे पाए जाते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वाधिक खतरनाक जो भूकंपीय तरंग जो होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा एल तरंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बोर्नियो, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। सरगैसो सागर स्थित है? सरगैसो सागर क्या है? एटलांटिक महासागर में, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है सहारा मरुस्थल कहाँ है? सहारा मरुस्थल हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका में है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जिसमें झारखंड राज्य से इसमें मैच कर रहा है ऑप्शन में गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, यह 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, उसके बाद होगा राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, उसके बाद हो जाएगा मिजोरम। इन्हीं 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किस आधार पर किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा नदियों द्वारा बनाई गई घाटियां के आधार पर, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा वे सभी प्रवाल से उद्गम से के हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है कौन सी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बुलर झील, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के कितने भाग पर सिंचाई होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 35%, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तना छिद्रक कीट से खराब रूप से प्रभावित होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गन्ना, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न निम्न में से कौन एशियाई शेरों के शरण स्थल या गृह के नाम से विख्यात है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा भारत नेपाल सीमा पर उत्तर प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मांड्रा जिला मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड में हो जाएगा। ये उत्तराखंड, कान्हा मध्य प्रदेश, दुधवा उत्तर प्रदेश। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के शरण स्थल या गृह के नाम से विख्यात है। अगला प्रश्न है सूची को सूची 2 से मिलान करना है। लेप्चा हो जाएगा सिक्किम से, लेप्चा सिक्किम में 1 के 2 हो रहा है, यानी कि ए और सी में मैच कर रहा है। ए और सी में मैच कर रहा है 2-2,
इसके बाद देखेंगे मारिया, ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। दूसरा का 3, ये दोनों मैच कर रहा है ए और सी में। इसके बाद है उराली, उराली का हो जाएगा केरल, केरल तमिलनाडु। इसका हो जाएगा सी के 4, सी के 4 हो जाएगा सी में, तो ये आंसर में हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद खांसी उत्तराखंड में, उत्तरांचल में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरा है, नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरा है सतपुरा पहाड़ी पर्वत, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतीय संविधान परिषद के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ? संयुक्त का भारत शासन अधिनियम 1861 के, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माताओं से के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है? संयुक्त का प्रस्तावना में, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार से प्रेरित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बिल ऑफ राइट से, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर, बिल ऑफ राइट से। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में कौन सी योग्यता राज्यपाल पद के लिए आवश्यक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र हो, राज्य विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है जब संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को खाली स्थान द्वारा सुलझाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस से एक रीट न्यायालय के आदेश के रूप में है, इसमें क्या होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इसमें बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना होता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1926, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कार्यपालिका न्यायालय के पृथक्करण से का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दिए गए विकल्प से गलत है क्योंकि विकल्पों में संविधान के भागों का उल्लेख नहीं है। कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण सिद्धांत संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 50 में वर्णित है। अनुच्छेद 50 नीति निर्देशक तत्व का भाग है, इसका ऑप्शन के अनुसार सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा समवर्ती सूची के विषय निम्न में से लोक स्वास्थ्य है, ये राज्य सूची का है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है, ये राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची के विषय हैं। अगला प्रश्न है नकद आरक्षी अनुपात निर्धारित करने की सीमा है? राइट आंसर इसका है 3% से 15%, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है ऊष्मा विकिरण का अमान्य लक्षण यह है? ऊष्मा विकिरण का अमान्य लक्षण क्या हो जाएगा? तो प्रकाश की गति के साथ, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कृषि पर अधिक जनसंख्या की निर्भरता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के लक्षण है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का देश नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रोमानिया, ये यूरोपीय देश है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। रोमानिया जो है यूरोपीय देश है। नेक्स्ट प्रश्न है विख्यात वृंदावन उद्यान निम्नलिखित स्थान में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मैसूर कर्नाटक में, ऑप्शन इसका
सी हो जाएगा कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक। अगला प्रश्न है भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1953 को हुआ था। ऑप्शन बी 28 जनवरी 1953। नेक्स्ट प्रश्न है नोबेल पुरस्कार से कब आरंभ किया गया? नोबेल पुरस्कार ये आरंभ किया गया 1901 ईस्वी में। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महिला नृत्य है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? घूमर राजस्थान का है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा डेटा प्रविष्टि में त्रुटि के कारण। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आरंभ और अंत की रेखाओं का संरेखन से इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा औचित्य। ऑप्शन बी। घड़ी की कुंडली कमानी में जो ऊर्जा होती है, सही उत्तर इसका हो जाएगा स्थिति ऊर्जा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है एक ट्रक तथा एक से कार से समान से गतिशील ऊर्जा के साथ गतिशील है, उन्हें रोकने के लिए अगर समान से बल प्रयुक्त किया जाता है तो क्या होगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान से दूरी तय करेंगे। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूटन प्रति किलोग्राम से मात्रक है। सही उत्तर इसका हो जाएगा त्वरण का। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है जब एक घनीय बर्फ खंड से 10 से छोटे छोटे घनों में छीन भिन्न हो जाता है तब उसका तल क्षेत्र क्या होगा? राइट आंसर इसका बढ़ा होगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सूखा बालू चमकीला से क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू ज्योतिहीन होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इसका कारण परावर्तन है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बिट्स विस्पंद का उत्पन्न जो होना चाहिए प्रोडक्शन से किस घटना का परिणाम है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सुपरपोजिशन। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है डायोड वह युक्ति है जो धारा को क्या करता है? एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है करंट से ले जाने वाले दो समानांतर तारों के बीच से बल से किसकी परिभाषा के लिए प्रयुक्त होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है गैलीलियो क्या थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा खगोलज्ञ। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से हवा से जमीन तक मार्च करने वाला प्रक्षेपास्त्र है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नाग एंटी टैंक से प्रक्षेपास्त्र है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित राख की मात्रा को कम करते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा विद्युत अवक्षेपण द्वारा। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है पानी का टैंक साफ करने के लिए सफाई कर्मचारी एक सफ़ेद पदार्थ का जो प्रयोग करता है, यह पदार्थ में क्लोरीन की तेज गंध होती है, वह पदार्थ है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है बैंगिल से कांच होते हैं, बैंगिल कांच क्या होते हैं? सोडा एस के। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पारा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ मिलकर पारद बनाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पारा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है संभारिक से क्या है? संभारिक है जो अलग अलग एवं से जिसके परमाणु क्रमांक से अलग अलग से एवं से परमाणु से भार समान से हो, संभारिक कहलाता है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। समान परमाणु द्रव्यमान एवं असमान तो परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न है चुंबकन की विधि क्या है? चुंबकन की विधि क्या है? राइट आंसर का चुंबक पर प्रहार करना। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित गैस अणुओं में से किसमें सबसे बड़ा तो माध्य युक्त पथ है? सही उत्तर का H2। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगर किसी घोल की pH 7 से कम है तो वह घोल क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। ऑप्शन इसका
बी हो जाएगा राइट आंसर। 7 से अधिक हो जाता तो ये क्षारीय हो जाता और 7 उदासीन का है। नेक्स्ट प्रश्न है शो डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है, डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन होता है, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा जल से तथा कार्बन से डाइऑक्साइड से को कार्बोहाइड्रेट से में बदलता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा सवाल ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है, सही उत्तर इसका हो जाएगा सिरका, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है फर्मी कंपोस्ट खाद किस तरह की खाद है, राइट आंसर इसका हो जाएगा केंचुआ द्वारा उत्पादित जैविक खाद है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है, सही उत्तर इसका हो जाएगा हीमोफीलिया, ऑप्शन सी, हीमोफीलिया, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है सामान्य व्यक्ति का सामर्थ्य होता है, सही उत्तर इसका है 0.05 से 1.0 अश्व शक्ति, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है, राइट आंसर इसका हो जाएगा तारा मछली, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कौन सी गैस उस प्रक्रिया से गायक से गौण से उत्पादन से है जिसका प्रयोग जो पौधे से भोजन बनाने के लिए करते हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है, MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा मिल्स, मम्प्स और रूबेला, खसरा, गलशुआ और रूबेला में दिया जाता है, राइट आंसर इसका भी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है, राइट आंसर इसका जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें एडवर्ड जेनर है जो चेचक का है, लुई पाश्चर हो जाएगा, पाश्चराइजेशन दूध का जो पाश्चराइजेशन किया जाता है, पाश्चराइजेशन दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है और एकाएक ठंडा किया जाता है। विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन इसका रक्त परिसंचरण तंत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है खालिस्तान के दंश के कारण से मलेरिया होता है, राइट आंसर का हो जाएगा मादा एनोफिलीज के दंश के कारण से मलेरिया होता है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ये आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में कौन बिहार की ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत को सही ढंग से व्यक्त कर रहा है, राइट आंसर इसका हो जाएगा 85%, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। 15% नगरीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसकी स्थापना आज़ादी से पूर्व हुई थी, सही उत्तर इसका हो जाएगा पटना कॉलेज 1862, पटना कॉलेज 1862, पटना विश्वविद्यालय 1 अक्टूबर 1917। उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा ए बी, पटना कॉलेज 1862 और पटना विश्वविद्यालय 1917। अगला प्रश्न है बिहार में घोंघा झील स्थित है, सही उत्तर इसका हो जाएगा कटिहार जिला में, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार जो विभाजन से के समय से बिहार को कितने प्रतिशत ऋण का दायित्व वहन करना पड़ा, राइट आंसर इसका हो जाएगा 75%, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है वर्तमान में बिहार से बैंकिंग सेवा से के स्रोत हैं, सही उत्तर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय शेड्यूल्ड से व्यावसायिक जो बैंक से निजी क्षेत्र के व्यावसायिक बैंक से सरकार सहकारी तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से राष्ट्रीय एवं से राज्य स्तरीय से वित्तीय समस्याएं गैर बैंकिंग से वित्त कंपनियां उपयुक्त से सत हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार राज्य में चलाई जा रही मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना निम्न में से किसे लक्षित है, सही उत्तर इसका हो जाएगा 15 से 35
वर्ष की महिलाओं को साक्षर बनाने से, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से एक बिहार से के कौन से राज्यपाल से राज्य में राष्ट्रपति शासन के संबंध में नहीं रहे हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा मोहम्मद यूनिस सलीम, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है 14वीं सदी से में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा बैनवार वंश, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। बिहार में किस वर्ष केंद्रीय सहायता से साक्षरता मिशन से आरंभ हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1988, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र जो को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? राइट आंसर इसका हो जाएगा उदयन ने, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है ऋतु ने 20 इसके बाद मैथ हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज में से कौन सा बना? राइट आंसर इसका हो जाएगा इयोन मोर्गन, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश द्वारा जारी से नया राजनीतिक नक्शा में जम्मू कश्मीर लद्दाख से जुनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पाकिस्तान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है HDFC बैंक से के CEO के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा शशिधर जगदीशन, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020 में किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इंदौर, ऑप्शन बी।